F-35 फाइटर जेट और 4 मिसाइलें। इजराइल ने हिजबुल्लाह कमांडर को ऐसे किया ढेर, डर से कांप गया लेबनान। इजराइल और लेबनान के बीच चल रहा युद्ध अब और ज्यादा भयंकर होता जा रहा है। बल्कि इजराइल ने लेबनान पर एक बड़ा हमला किया है, जिससे कहीं ना कहीं हिजबुल्लाह बौखला गया है। अभी जो बड़ी खबर निकलकर बाहर आई है, उसके मुताबिक इजराइल ने लेबनान में एक एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के वरिष्ठ कमांडर समेत हिजबुल्लाह के 10 लड़ाकों को ढेर कर दिया है। जिस इमारत पर हमला हुआ, लेबनान के आंतरिक मंत्री ने उस इलाके में नाकाबंदी कर दी है। ऐसा इसलिए ताकि घायलों और जान गंवाने वालों के बचाव का प्रयास आसान हो सके। वहीं इजरायली डिफेंस फोर्स के प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हगारी के मुताबिक हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर इब्राहिम अकील आवासीय भवनों के अंडरग्राउंड में अपने साथियों के साथ था। इब्राहिम अकील पर करीब 60 करोड़ का इनाम था। अमेरिका का ये मोस्ट वांटेड था। इजरायली डिफेंस फोर्स के मुताबिक F-35 फाइटर जेट्स के जरिए ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। F-35 के जरिए मिसाइल दागी गई। अल जजीरा नेटवर्क की रिपोर्ट के मुताबिक 4 मिसाइलें फायर की गई थी। हमला तब हुआ जब हिजबुल्लाह के खतरनाक रॉडबॉर्न फोर्स की मीटिंग हो रही थी। जमीन के 2 मंजिला नीचे मीटिंग चल रही थी, लेकिन इजराइल वहां भी उन्हें खत्म करने में कामयाब हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मीटिंग में 20 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया था, जिनमें से कुछ बुरी तरह घायल और जिंदा बच गए। लेबनान के MTC न्यूज नेटवर्क के मुताबिक रॉडबॉर्न फोर्स के 3 वरिष्ठ नेताओं के परिवारों को सूचित किया गया है और भी ज्यादा शवों को निकालने की अभी भी संभावना है। लेबनान के एक आंकड़े के मुताबिक हमले में कम से कम 14 लोग मारे गए हैं। 66 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं, जिनमें से 9 गंभीर रूप से घायल हैं। खास बात तो यह है कि हमले की वजह से आसपास के इलाकों को काफी नुकसान हुआ है। आसपास की दर्जनों कार क्षतिग्रस्त हुई हैं, खड़ी गाड़ियां पलट गईं और उनकी खिड़कियां तक टूट गईं। हिजबुल्लाह से जुड़े अल मायादीन नेटवर्क के मुताबिक हमले से दुकानें तबाह हुई हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि उसने हमले से पहले किसी भी तरह की मिसाइल की आवाज़ नहीं सुनी। जब मिसाइल फटी तब उसे हमले का पता चला। उसने बताया कि ये किसी भूकंप जैसा था और इमारत पूरी तरह से हिल गई थी। साथ ही साथ उसने कहा कि जहां बम गिरा वहां इमारत पूरी तरह से तबाह हो गई थी। 7 अक्टूबर के हमले के बाद ये इजरायली एयरफोर्स का तीसरा सबसे बड़ा हमला है। इससे पहले हमले में हमास के वरिष्ठ नेता साहिल अल आरूरी मारा गया था। दूसरे हमले में फवाद शुक्र की जान चली गई थी, जिसे इजराइल में हिजबुल्लाह का चीफ ऑफ स्टाफ कहा जाता था। लेकिन जिस तरह से इजराइल ने फिर से हमला किया है, उससे कहीं ना कहीं अब हिजबुल्लाह बौखलाया हुआ है और वो कहीं ना कहीं इसका बदला लेने की अब फिराक में लगा होगा। हालांकि इजराइल ने साफ कर दिया है कि वो हिजबुल्लाह को खत्म करके ही मानेगा। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।